प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। प्रिय स्नेह पात्रों, यूं तो जीवन में होने वाली लगभग हर चीज के पीछे एक अवधारणा निहित है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे के विचार क्या हैं, ऐसा क्यों किया गया है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही एक संदर्भ से परिचित कराएंगे और ये बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे शांति शब्द के उच्चारण की। हम में से काफ़ी लोगों ने ये देखा और सुना होगा कि ओम शांति शब्द का उच्चारण 3 बार किया जाता है। मगर कुछ ही लोग शायद इसके पीछे का रहस्य जानते हों। वैसे तो सनातन धर्म के अंतर्गत किसी भी पवित्र मंत्रोच्चार के पश्चात ओम शांति शब्द को 3 बार दोहराया जाता है। इसके संबंध में ऐसी मान्यता है कि प्रार्थना के पश्चात शांति के आवाहन से समस्त दुख शोक का नाश होता है। मगर सवाल यह है कि आखिर इसका उच्चारण 3 बार ही क्यों? यह आप लोगों के मन में भी तो हमेशा आता है। तो आज हम इसी रहस्य से आपको परिचित कराने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि त्रिवरम सत्यम, यानी किसी भी बात को यदि 3 बार कहा जाए तो वह बात सत्य हो जाती है। यही कारण है कि हम अपनी बात पर बल देने के लिए उसे 3 बार कहते हैं। नहीं चलो ये करो, नहीं तुम्हें करना ही होगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वस्तुतः देखिए, बाधाओं की अगर हम बात अगर देखा जाए तो ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति ही कहने का मतलब ये होता है कि हमारी बाधाएं, हमारे ग्रह नक्षत्र जो भी कुछ हैं वो शांत हो जाएं, कुछ उबड़ खाबड़ न रहे, हमारे जीवन में अस्त व्यस्त न रहे। यही एक उद्देश्य होता है ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति ही 3 बार कहने का। पर शास्त्रोक्त जो शास्त्रों के अनुसार साक्ष्य हैं वो क्या कहते हैं, जान लेते हैं उसे। वस्तुतः बाधाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इसमें से पहली बाधा जो होती है आधिदैविक, इसमें शामिल होता है अदृश्य बाधाएं, जिन पर हमारा नियंत्रण नगण्य है, उस पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि बहुत सारी ऐसी बाधाएं जिनसे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा आदि भौतिक, ये होती हैं आसपास की बाधाएं, जैसे दुर्घटना, प्रदूषण, अपराध आदि, जिनका जनक कभी कभी हम और हमारा समाज भी होता है। तो ये दूसरी बाधा है। तीसरी है आध्यात्मिक। इन बाधाओं से हमारी मानसिक और शारीरिक बाधाएं सम्मिलित हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, निराशा, रोग इत्यादि। ये तीनों बाधाओं को शांत करने के लिए हम ओम शांति का उच्चारण करते हैं। हम जब भी ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, कोई विशेष मंत्रोच्चार्य कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ओम शांति ही शांति ही शांति ही का उच्चारण करने का सीधा तात्पर्य यही होता है कि हमारी ये जो तीनों बाधाएं हैं वो शांत हों। अब मुझे लगता है कि अब आपको इस तथ्य के पीछे जो कारण है उसका ज्ञान हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।